गहलोत फिर से। प्रदेश की राजनीति की ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से ये बड़ा मैसेज दिया गया और लिखा गया गहलोत फिर से। संदेश लिखा है एआईसीसी के इंस्टाग्राम पर। गहलोत सरकार की उपलब्धियां रखी है एक रील में और लिखा फिर मिशन 2023-28 लिखकर गहलोत फिर से का ये संदेश लिखा गया। यानी कि एआईसीसी ने भी साफ संदेश दे दिया है कि अगला चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और कांग्रेस के जीतने पर गहलोत ही बनेंगे मुख्यमंत्री। और देखिए जिस तरह का पूरा संदेश दिया गया है, यानी कि पहले सिर्फ दावा किया जा रहा था जीत का और जिस तरह का भी संदेश सामने आया है, इससे साफ हो चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर से जीतती है राजस्थान में तो गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये साफ हो जाता है, इससे एक संदेश कह सकते हैं कि किस तरह से एक रील प्रस्तुत की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, देखिए कि जिस तरह से पहले सिर्फ जीत का दावा पेश किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो गहलोत सरकार होगी वही रिपीट होगी राजस्थान में, तो वहीं अब ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर सरकार रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। किस तरह से देखती हैं? इसको सबसे पहले तो कहा जाए देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। बहुत ज्यादा लंबा समय लगा दिया कांग्रेस ने इस बात को कहने में या इस बात को दर्शाने में, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में और खास तौर पे 25 सितंबर के बाद की जो घटना, उसके बाद का जो समय रहा, उसमें कांग्रेस ने खुद को बहुत नुकसान दिया। कार्यकर्ता परेशान हुए, आलाकमान वर्सेस गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो गए, तो बहुत लंबा समय लगा दिया। हालांकि अगर अब इसके एस्पेक्ट समझे कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहला समझा जाए, प्रभारी रंधावा जब यहां आते हैं तो बटा हुआ नजर आती है कांग्रेस। दूसरी बड़ी बात है कि इसके साथ साथ प्रभारी रंधावा आए, उन्होंने विधायकों से बात की तो कुछ विधायक कुछ और सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में रंधावा को यह समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो जरूरत थी। देखिए, राजस्थान वो स्टेट है जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर विपरीत परिस्थिति में सरकार चलाई थी और सरकार को बचा के रखा। बहुत कोरोना के समय आया, फिर वो कह चुके हैं कि एक पॉलिटिकल कोरोना भी आया था जब बाड़ेबंदी हुई, तो उन सब से बाहर निकल कर आए। लेकिन लंबे समय से ये चल रहा था कि कोई नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो समझ आया, अगर हम इसको डिकोड करें, तो पहला तो ये कि 25 सितंबर की घटना के बाद जो एक सवाल था कि क्या अभी भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, वो बात अब यहाँ पे उसका पटाक्षेप हो गया। दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास आज अशोक गहलोत, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है ये, जब हाल ही में कार्यकारिणी हुई थी तो कार्यकारिणी में जो भी प्रपोजल और जो भी चीजें रखी गई, उन सब में ये कहा गया कि अशोक गहलोत द्वारा ज्यादातर योजनाएं जो हैं वो अगर सरकार आती है किसी भी राज्य में तो उसको रिपीट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि अशोक गहलोत की योजनाओं को ओपीएस ने हिमाचल में सरकार दिलाई, छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर पे कर्नाटक चुनाव, यहां तक कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार कह चुकी है कि ओपीएस कभी नहीं होगा, एनपीएस ही एक नया माध्यम है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की सरकार ने यह कहा है कि हम ओपीएस पे सर्वे कराएंगे, एक कमेटी गठित करेंगे, जिन राज्यों में ओपीएस है, खासतौर पर राजस्थान, वहां पर वो कमेटी आएगी और 30 अप्रैल को रिपोर्ट भेजेगी। यानी ओपीएस के मुद्दे पे कर्मचारियों की नाराजगी पर बीजेपी बैकफुट पे है, तो और ओपीएस, अशोक गहलोत ओपीएस का चेहरा है, तो जरूर ये कहा गया है कि 2023 से 2028, लेकिन ये कहना जरूरी है कि अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे, चुनाव में जाएंगे। तो अब नंबरवार समझ लेते हैं। पहला कि जो एम्बिग्विटी थी, जो कंफ्यूजन था कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, वो यहाँ पे खारिज हो जाता है। दूसरी बात है, जो कार्यकर्ता कंफ्यूज थे कि किसके घर जाके बैठना है, क्या होगा, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तीसरी बात है कि विधायकों में जो बीच में जो गुटबाजी थी वो यहाँ पर खत्म होगी। और तीसरी बात है कि अशोक गहलोत का यहाँ पर नाम होने से और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने से बाकी राज्यों में भी मैसेज जाएगा कि उनकी जैसी योजनाएं जो पिछले 5 साल यहाँ चली हैं, अगर किसी और राज्य में सरकार आती है तो वही योजनाएं वहां रिपीट होगी, क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं।
तो एआईसीसी ने इस रील के माध्यम से बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश की और सिर्फ अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले लंबे समय से जब रंधावा यहाँ घूमे तो उनको ये समझ में आया कि बहुत देर कर दिया। हालांकि रंधावा ने कई बार कहा, आप देखिए हाल ही में दिव्या मदेरणा ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने मीणा जो गुजर जाट इन सबको लपेटते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार पर, अपने ही मंत्रियों पर वार किया। तो अभी भी ये देखना है कि इस वीडियो के जारी होने के बावजूद भी कई ऐसे बागी सुर निकल कर आने वाले हैं, तो उसको प्रभारी रंधावा हुए या दिल्ली कैसे चुप कराएगी। जब दिल्ली अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये कह रही है कि अशोक गहलोत के चेहरे में ही चुनाव में उतरना है, तो इसके बाद अब ये जो बागी सुअर हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि राजेंद्र गुडा कुछ भी बोल सकते हैं आने वाले दिनों में तमाम चीज, तो ऐसे में दिल्ली क्या स्टैंड लेती है। लेकिन फिलहाल ये बात दो तरीके से, एक तो उस स्तर पे कि 2024 में भी ये माना जा रहा है कि अभी कांग्रेस के पास जो एक एक्सपीरियंस्ड चेहरा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। तो राजस्थान में सरकार, कांग्रेस बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की आए, क्योंकि 25 सीटें जो हैं यहां से 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के लिए जाती हैं। तो राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि सरकार रिपीट हो, क्योंकि बची कुछ राज्यों में ही सरकारें हैं। अगर वहां से भी सत्ता से बाहर होती है कांग्रेस, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में आ जाएगी। इसीलिए शायद ये जरूरत पड़ी कि रील के माध्यम से कहा है। लेकिन अभी भी जब आज ये खबर हुई और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक की, तो मेरे पास बहुत लंबे फोन आए अलग अलग जगहों से, राजस्थान के अलग अलग कोने से। कई लोग खुश थे, कई लोग कंफ्यूज थे और ये पूछ रहे थे कि एआईसीसी या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या खुद सोनिया गांधी कब इसको ऑफिशियली अपने मुंह से अनाउंस करेंगे। यानी कि आप देखिए कि एक रील का कितना इंपैक्ट होता है कि कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन आया और कार्यकर्ता अब ये जानना चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस दिन एआईसीसी के मंच से इस बात को अपने मुंह से अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन जो 25 सितंबर की घटना के बाद जो सवाल घूम रहा था पूरे प्रदेश में, वो उसका पटाक्षेप जरूर इस वीडियो से हो गया है। और बिल्कुल अदिति, और देखिए बहुत कुछ बयां करती है ये रील, क्योंकि देखा जाएगा कि राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तो एक राजनीतिक लड़ाई होगी, बट आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में आ चुकी है और उस लिहाज से भी जो रील है बहुत कुछ मायने के साथ में सामने आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।